जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग अभी जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैलेंडर, जिसमें हम उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने कंप्लीट किया था उसका बेसिक नॉलेज कि कैलेंडर हमारा काम कैसे करता है और विदाउट कोड भी हम कैलेंडर को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट कोड कैलेंडर कैसे सॉल्व होगा ये सब सीखे थे। दूसरे में हमने सीखा था कि 2 महीनों का कैलेंडर समान कैसे होता है, और आज के लिए हमने बोला था कि जब महीने का कैलेंडर समान हो सकता है तो क्या साल का नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि साल का कैलेंडर समान कैसे होगा। चलिए देखते हैं कि साल का कैलेंडर समान कैसे होगा। जैसे कैलेंडर की बात करें, क्वेश्चन आएगा, आफ्टर द ईयर 2005 which year has the same calendar as the year 2005 कि वर्ष 2005 के बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2005 के जैसा होगा। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे करेंगे? अब हमको ये पता करना है कि वर्ष 2005 के बाद जो वर्ष 2005 का कैलेंडर है, सेम कैलेंडर कब आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें पहले मतलब उसका कहने का मतलब है वर्ष 2005 कैलेंडर समान कब होगा? जो 1 जनवरी 2005 को दिन हो वही आगे चलकर अगर किसी ईयर में आएगा तभी तो कैलेंडर समान होगा। पहले इसे समझे कि ये होगा कैसे, फिर इसके हम शॉर्ट में या कम समय में कैसे करेंगे वो समझेंगे। जैसे हम वर्ष 2005 की बात करें, हमको नहीं पता कि वर्ष 2005 का पहला दिन क्या था। हम अगर मान लें कि वर्ष 2005 का पहला दिन मंडे था और वर्ष 2005 कैसा है? साधारण वर्ष। और कल की लास्ट क्लास में हमने सिखाया था कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही कौन सा होता है? वही आखिरी होता है। नहीं है तो कल की लास्ट क्लास पता करना। जो वर्ष 2005 का पहला दिन सोमवार है तो लास्ट भी क्या होगा? सोमवार। तो अब हम वर्ष 2006 में आए तो 2005 का अगर अंतिम दिन सोमवार है तो 2006 का पहला दिन मंगलवार हो जाएगा कि नहीं? और वर्ष 2006 भी क्या है? हमारी साधारण वर्ष। तो अगर इसका पहला दिन मंगलवार है तो लास्ट दिन भी क्या होगा? मंगलवार। अगर बात 2007 की करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बुधवार। ये मंगलवार है तो इसका प्रथम दिन बुधवार, और 2007 भी साधारण वर्ष है तो अगर पहला दिन बुधवार है तो लास्ट बार भी क्या होगा? बुधवार। तो देखो कैलेंडर समान कब होगा? जब किसी साल का पहला दिन फिर से क्या हो जाएगा? सोमवार। अब हम आए वर्ष 2008 में, तो वर्ष 2008 में आएंगे तो ये बुधवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरुवार। और वर्ष 2008 यानी कि और 2008 कैसा है? लीप ईयर। और लीप ईयर का जो पहला दिन होता है आखिरी एक उससे ज़्यादा होता है। अगर ये गुरुवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा कि नहीं? ध्यान आई कल की बात। किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन पहले से एक ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात 2009 की करें, अगर यहाँ फ्राइडे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? शनिवार यानी सैटरडे। और 2009 साधारण वर्ष, अगर ये शनिवार है तो ये भी क्या होगा? शनिवार। बात 2010 की करें, अगर हम बात 2010 की करेंगे, ये गुरुवार है। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 7, 8, 9, 10। ठीक। अगर ये सैटरडे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? संडे। और 2010 का अगर पहला दिन संडे है तो अंतिम भी क्या होगा? संडे। अब आ जाओ वर्ष 2011 का पहला दिन क्या पड़ जाएगा? मंडे। तो देखो वर्ष 2005 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2005 के जैसा होगा? 2011 का। क्योंकि अगर इसका प्रथम दिन सोमवार था और इसका भी पहला दिन क्या है? सोमवार। तो कैलेंडर समान हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ आई कि नहीं आई?
लेकिन हमको पेपर में ऐसे नहीं करना, ये बता रहे कि कंसेप्ट काम कैसे करता है। अब पेपर में कैसे करना वो देखो। पेपर में इसका आप लोगों को, कई लोग जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट फॉर्म भी सीखे होंगे। सर हम डायरेक्ट आप इतना समझा रहे हैं, हम इसमें 6 साल जोड़ दें, 11 साल जोड़ दें, ऐसे करके हमें पहले से ही आता, वो सब भी सिखाएंगे हम आपको। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ये सारी चीज़ें बता दूंगा फिर आपको वो लगेगी ट्रिक, और कोई भी ट्रिक कहीं से कंसेप्ट से ही बाहर निकलती। तो पहले कंसेप्ट समझो, फिर समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो वर्ष 2005 की बात करें तो 2005 साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में कितना शेषफल बचता है, रिमाइंडर 1, 6 में कितना बचेगा 1, 7 में कितना बचेगा 1, और 8 लीप वर्ष है तो कितना बचेगा 2, और 9 साधारण है कितना बचेगा 1, और 10 साधारण है तो इसमें भी कितना बचेगा 1। और ये रिमाइंडर तब तक लेते रहना जैसे महीने में कर रहे थे ना, कि जब तक 7 से विभाजित ना हो जाए। अगर हम इनको ऐड चलें तो 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि ये योग 7 आया और ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड है यानी विभाजित है। तो यानी कि सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ, 2010 में। तो सप्ताह का साइकिल अगर 2010 में कंप्लीट हुआ तो दिन रिपीट कहाँ होगा, 2011 में। बात समझ आई। अब ये क्या है, 2005 के बाद आंसर क्या आएगा 2011। और देखो ये दोनों कैसे हैं, साधारण वर्ष, दोनों कैसे हैं, साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर। तो इसमें भी 365 दिन, इसमें भी 365 दिन, तो पूरे साल का कैलेंडर क्या हो जाएगा, समान। आई होप अब आपकी समझ में आया कि हमको सॉल्व कैसे करना। ये बता रहे थे कैसे काम करना है, कैसे आता है, ये सीख गए। चलिए अगर समझ आया तो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्लियर बेटा, चलो हटाएं इसे। अगला क्वेश्चन आप करो। वर्ष 2010 के तुरंत बाद, वर्ष 2010 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसके पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2010 के जैसा होगा। आफ्टर द ईयर 2010 विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज द ईयर 2010। करो जल्दी से, कौन सा होगा। वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो। कर रहे ना। अब देखो कर लिया, को इतना टाइम नहीं लगता भाई। 2010 से हमें स्टार्ट करना कि 2010 के बाद पूरा दोबारा 2010 जैसा कैलेंडर कब आएगा। 2010 साधारण वर्ष है तो 1, 2011 साधारण 1, 12 कैसी है लीप, तो गिनते भी जाओ, 2 2 4, 13 1, 14 1 और 15 1। तो बच्चों का आंसर आ गया 2 और 2 4 और 3 7। ये 7 आ गया, ये 7 से डिवाइड है 0, यानी कि कौन से साल का कैलेंडर होगा, 2016 का। लेकिन ये आंसर गलत है बेटा, क्योंकि समझो सेम कैलेंडर कैसे हो सकता है। 2010 क्या है हमारा, साधारण वर्ष, और 2016 कैसा है हमारा, लीप वर्ष यानी लीप ईयर। ये हमारा क्या है, लीप ईयर, और ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। तो क्या पूरे साल का कैलेंडर समान हो सकता है। इसमें कितने दिन होंगे 365, इसमें कितने दिन होंगे 366, इसमें 28 फरवरी के बाद 1 मार्च, इसमें 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी। तो क्या पूरे साल का कैलेंडर समान होगा। हमें पूरे साल का निकालना है। ज़्यादातर बच्चों का 2016 ही आंसर आया होगा कि नहीं, लेकिन बाबू ये गलत है। अब फिर आंसर क्या होगा सर, तो आंसर देखो क्या होगा, ध्यान रखना। जब कभी साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर से लीप वर्ष आए, यानी कि लीप ईयर, और लीप वर्ष से साधारण वर्ष आए, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। तो ध्यान रखना बेटा,
पूरे साल का कैलेंडर कभी समान नहीं होगा, केवल जनवरी महीने का कैलेंडर समान होगा, ओनली जनवरी महीने। पेपर में ऐसा पूछा जाता, लेकिन होगा कहाँ तक, अगर हम देखें तो कैलेंडर चेंज होगा 28 फरवरी के बाद। 28 फरवरी के बाद कैलेंडर, ये हमने क्यों लिखा अभी अगले क्वेश्चन में हम समझा देंगे। 28 फरवरी तक कैलेंडर समान होगा, क्योंकि जनरल ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस कहाँ से आता है, इसके बाद। यानी 28 तक समान होगा हर, मतलब जैसे भी अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष या लीप वर्ष से साधारण वर्ष आता तो केवल कहाँ तक होगा, 28 फरवरी तक। जैसे कि यहाँ क्या है, ये 2010 दिया, सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होके क्या आया, लीप वर्ष, तो साधारण वर्ष से लीप वर्ष आए तो पूरा कैलेंडर समान नहीं होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। कहाँ तक होगा, केवल हमारा जो होगा वो होगा हमारा कहाँ तक, 28 फरवरी तक। इतनी बात समझ आई। अगर इधर देखो, और यदि लीप वर्ष आ जाए और साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर आ जाए, यानी कि साधारण वर्ष से अगर बाद में सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होकर साधारण वर्ष आता है और लीप वर्ष से अगर स्टार्ट करें और सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से लीप वर्ष आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा। पूरे वर्ष का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। बात समझ आई। तो यानी कि पूरे वर्ष का 2010 के बाद तभी कैलेंडर समान हो सकता है। अगर यहाँ साधारण वर्ष आ गया है तो सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी क्या आना चाहिए, साधारण वर्ष। तो यहाँ तो लीप वर्ष आ गया तो इसे हटा दो। जरूरी थोड़ी नहीं कि सप्ताह का साइकिल यहीं कंप्लीट हो, आगे भी होगा। जैसे हम देखें 16, तो 16 कितना लोगे, 2, 17 2017 साधारण वर्ष, 2018 साधारण वर्ष, 2019 साधारण वर्ष और 2020 लीप वर्ष। अब इनको ऐड कर लो। अगर इनको ऐड करेंगे तो 7 यहाँ पे कंप्लीट और 7 यहाँ टोटल जोड़ोगे कितना आएगा, 14। अभी भी तो 7 से डिवाइड है, यानी कि अब सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ, 2020 में। और 2020 में सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हुआ तो 2021 में दिन रिपीट होगा कि नहीं। अब 2021 भी क्या है, साधारण वर्ष, 2010 भी साधारण वर्ष, तो पूरे साल का कैलेंडर समान हो जाएगा कि नहीं। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2021। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। साथ के साथ पेन और कॉपी लेके बैठें और साथ के साथ नोट्स बनाते रहें बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कैलेंडर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं, मतलब इसी से जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा, अगर इससे डाउट है या और भी कोई अपने पर्सनल डाउट है तो आप हमको कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हमको सर कैलेंडर में ये वाला टॉपिक अच्छे से बता दो, ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं और मैं आपका वो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बताते रहो, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का सर इसमें हमको दिक्कत आ रही, आप कमेंट में बताइए, उसका निवारण हम करेंगे। जैसे हमने अभी बताया था इधर वाला, उसके लिए हमने जैसे कभी आ जाए वर्ष 2008 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का केवल जनवरी महीने का कैलेंडर, इधर मैं लिख दूं which years only January month has the same calendar as the year 2010। वर्ष 2008 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का केवल जनवरी महीने का, केवल जनवरी महीने का कैलेंडर वर्ष 2008 के जैसा होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब इसे कैसे करोगे, समझ लो, सिंपल सी बात भाई। 2008 क्या है, लीप वर्ष, तो कितना रिमाइंडर 2। 2009 क्या है, साधारण वर्ष। 2010 क्या है, साधारण वर्ष। 2011 क्या है, साधारण वर्ष। 2012 क्या है, लीप वर्ष। देखो 7, 2 और 2 4 और 3 7 ऐड भी करोगे तो कितना आएगा, 7 पूरा डिवाइड। यानी कि सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ, 2012 में, तो दिन रिपीट कहाँ होगा, 2013 में। अब देखो 2008 क्या है हमारा,
लीप वर्ष और ये क्या है हमारा साधारण वर्ष, तो केवल जनवरी महीने का कैलेंडर समान होगा ना, यानी 28 फरवरी तक। एग्जाम में लैंग्वेज ऐसे ही देगा। तो अब इसका पूरे साल का कैलेंडर समान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कितने होंगे 366 दिन, और 2013 साधारण वर्ष है तो इसमें कितने होंगे 365 दिन। इसमें 28 के बाद क्या आएगा 29 फरवरी, और इसमें 28 के बाद क्या आएगा 1 मार्च। तो 28 फरवरी के बाद दोनों में कैलेंडर चेंज हो जाएगा कि नहीं। अब समझ आई बात, चलो नोट कर लो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द ईयर 2015 which year has the same calendar at the year of 2015। वर्ष 2015 के बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2015 के जैसा होगा। इसे करो, जल्दी से पेन पेपर कॉपी उठाओ, साथ के साथ तुरंत तुरंत करते रहा करो। अब जिसने 2 क्लास लास्ट की कंप्लीट की होंगी तो उनके लिए बहुत आसान होगा। क्यों कि भाई सर हमको पता है 2015 क्या है, 4 से डिवाइड नहीं तो साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में कितना रिमाइंडर बचता है 1। 16 क्या है लीप तो 2 बचेगा। 17 क्या है साधारण। 18 क्या है साधारण। 19 क्या है साधारण। तो 3 और 2 5 और 1 6। लेकिन हम अगर 2020 ले लेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर कि नहीं, तो क्या 7 से विभाजित हुआ कि नहीं, 8 हो गया। आगे चलो 21 1 22 2 23 22 1 23 1 और 24 लीप है तो 2। अब जरा ऐड कर लो इनको जरा, यहाँ अभी भी नहीं हुआ। 25 1, अब देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 2 13 और 1 14। कहाँ पे सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हुआ 2025 में। और 2025 में अगर सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हुआ तो 2026 में दिन रिपीट होगा कि नहीं। अब यहाँ देखो दोनों सब साल समान है कि नहीं, दोनों ही साल हमारी कैसी है समान, यानी कैसी है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर, और दोनों साल समान है, यानी कि यहाँ भी साधारण वर्ष था और यहाँ भी सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होके साधारण वर्ष आया, अभी यहाँ समझाया था। तो अब पूरे वर्ष का कैलेंडर क्या होगा समान। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो फिर समझाएं कि करना और कैसे हम इसे कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2004 के जैसा होगा। करो से इसकी कैलकुलेशन करो। 2004 कैसा है लीप वर्ष, और लीप वर्ष है तो पूरे वर्ष का कैलेंडर तभी समान होगा जब सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होके कितना आएगा लीप वर्ष ही आएगा, ठीक है। अब चलो इसे मैं करा देता, ऐसे पेपर में नहीं करना, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो इसी से समझ में आएगा जब ऐसे समझोगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 27 28 29 30 और 31। ये क्यों लिख रहे हैं समझो। चार 2 5 1 6 1 7 1 8 2। सप्ताह का साइकिल यहाँ भी कंप्लीट हुआ, कहाँ पे 2008 में, लेकिन दिन रिपीट कहाँ होगा फिर 2009 में। 2004 क्या है लीप वर्ष, और ये हमारी 2009 क्या हमारी साधारण वर्ष। क्या पूरे साल का कैलेंडर समान होगा, नहीं होगा। तो फिर आगे चलो, देखो ये 7 का पेयर यहाँ तक बन गया, इसे खत्म करो। अब उसके बाद देखो 9 10 11 12 3 और 2 5, 1 13 1 14 1 15
देखो 3 और 2 5 और 2 7, इसके बाद सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ? 2014 में, और 2014 में कंप्लीट हुआ तो दिन रिपीट कहाँ होगा? 2015। लेकिन 2015 भी क्या है? साधारण वर्ष, और ये क्या है? लीप वर्ष। क्या पूरे साल का कैलेंडर समान होगा? नहीं। आगे बढ़ते चले जाओ, तो अब की बार सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ? 2014 में। अब 15 के बाद देखो 16 17 18 और 19, तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6 20 मतलब 2, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 1 14। अब की बार यहाँ से लेके यहाँ तक सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ? 2025 में, और 2025 में हुआ तो कैलेंडर रिपीट कहाँ होगा? 2026 में, और 2026 भी क्या है? साधारण वर्ष। क्या पूरे साल का कैलेंडर समान होगा? नहीं। तो फिर आगे चलो, तो 26 कितना होगा? 1 27 1 28 2, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4 और 4 और 3 7। इसके बाद कैलेंडर कहाँ, सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ? 2031 में, और 2031 में हुआ तो दिन रिपीट कहाँ होगा? 2032 में। अब 2032 क्या है? लीप वर्ष। यानी कि 2004 के बाद कैलेंडर समान कहाँ हुआ जाके? 2032 में। तो 2004 से लेके 2032 तक डिफरेंस कितने साल का आया? 28 साल का। ये बात समझ आई? पेपर में नहीं करना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो बच्चे शॉर्ट ट्रिक मार रहे हैं, शॉर्ट मेथड आता कहाँ से है। क्लियर? इतना पेपर में नहीं करना, बस समझ लो, ये समझाना था। आप नोट भी ना करो, कोई जरूरी नहीं। अब देखो करना कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को। आंसर 2032 आया। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना। अभी तक जो हम क्लास में पढ़ रहे थे वो उसका मतलब हमारा समझाने के बस ऐसा था कि चीजें होती कहाँ से और कैसे है। अब आप समझिए कि पेपर में कैसे करना। पेपर में ऐसे नहीं करना, ये सब आपको समझाना था ताकि आपको रटने जैसा महसूस ना हो। जरा देखो, लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर एंड लीप ईयर, +1 ईयर, +2 ईयर और +3 ईयर। लीप ईयर इतना तो मतलब समझे, लीप वर्ष। अब देखो जरा, अब हमको करना क्या है। देखो कोई सा भी लीप वर्ष हो, 2004 8 12 16 96 92, कोई सा भी लीप वर्ष हो, और उसके बाद पूछें कि उस लीप वर्ष के बाद दोबारा लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा से कब रिपीट होगा, तो ध्यान रखो किसी भी लीप वर्ष, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे 12 16 92 96 88 84 कुछ भी हो, लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल की साइकिल पे कंप्लीट होता है। अभी करके दिखाया था ना। कोई भी लीप वर्ष हो और आपसे पूछने कि दोबारा कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो आप क्या करो, 28 साल जोड़ दो। अभी डिफरेंस करके निकाल के दिखाया था, 2004 में 28 जोड़ोगे 2032, और वर्ष 2008 के में 28 साल जोड़ दोगे कितना आएगा? 2036। यही आंसर आएगा कि नहीं? डायरेक्ट 28 साल जोड़ दो। किसी भी लीप वर्ष के बाद पूछे कि पूरे साल का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा, तो हमेशा 28 साल जोड़ दो। अब किसी भी लीप वर्ष के 1 साल बाद, जैसे 2008 के बाद क्या आएगा? 2009, 12 के बाद 13, 16 के बाद 17, 4 के बाद 5। किसी भी लीप ईयर के 1 साल बाद का ईयर हो और पूछा जाए कि कैलेंडर सेम उस ईयर जैसा कब आएगा, तो ऐसा हमेशा होगा 6 साल के बाद। देखो अभी कराया था, ये कोई ट्रिक नहीं है, जो अभी आपको पढ़ाया था ये वहीं से है। जैसा भी 2005 आपने क्वेश्चन लिखा था, 2005 2004 लीप के 1 साल के बाद का है, आप 6 साल जोड़ दो, तो 5 और 6 कितना होगा? 11। देखो नोट्स में अभी आप नोट किया होगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो 6 साल जोड़ देंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2015। यही हमारा क्या होगा? आंसर। किसी भी लीप ईयर के 2 साल बाद, जैसे 8 के बाद 10, 4 के बाद 6, 12 के बाद 14, 16 के बाद 18, किसी भी लीप ईयर के 2 साल के बाद हो और पूछे कि पूरे साल का कैलेंडर समान कब होगा, तो ये हमेशा 11 साल के चक्कर पे। तो 2010 में 11 जोड़ोगे कितना आंसर आएगा? 2022, सॉरी 21। देखो यही आंसर आया था कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन तो अभी कराया था 2010 के बाद, तो देखो वहाँ 21 आंसर आया था कि नहीं? और देखना उसमें 11 साल का ही डिफरेंस आया था।
तो किसी भी लीप ईयर के 2 साल के बाद अगर कोई भी ईयर हो तो हमेशा 11 साल का ही डिफरेंस आएगा। किसी भी लीप ईयर के 3 साल बाद, जैसे 8 के बाद कितना आएगा 11, 8 के बाद 11, 4 के बाद 7, 12 के बाद 15, 16 के बाद 19, और किसी भी लीप वर्ष के 3 साल बाद का ईयर और पूछे कि पूरे साल का कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो ये भी कितने साल पे होगा, 11 साल पे। तो 2011 में 11 जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा, 2022। जैसे 2015 हमने आपको कराया था, तो 2015 क्या है, 2012 लीप वर्ष के 3 साल बाद का है, तो 2015 में हम काउंट ना करके डायरेक्ट 11 साल जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2026। 2015 में 11 साल जोड़ोगे 2026 ही आएगा। और देखो भाई यही आंसर आया था भी लास्ट क्वेश्चन में कि नहीं, पेपर में हमको ऐसे करना है। ये आया कहाँ से, कोई ट्रिक नहीं है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें डिफरेंस ले लेना, लीप वर्ष का 28 साल का ही आया होगा, लीप वर्ष के बाद का 6 साल के बाद 2 साल में 11 साल का ही आया होगा, और इसमें भी 11 साल का है। तो ट्रिक कंसेप्ट से ही निकलती है, वो समझना। अब आपको ये भी अच्छा लगे, अब आपको ये क्या होगा, रटा हुआ महसूस नहीं होगा। अब बोलो सर अगला साल, तो अगला साल 2011 के बाद क्या आ जाएगा, 2012, तो फिर से लीप वर्ष आ गया, तो आप फिर से इसमें 28 साल जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 2040 आंसर। यही चक्र चलता रहेगा। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गया होगा कि सालों के कैलेंडर समान कैसे होते हैं। आगे अब करेंगे हम इसके प्रॉपर जो क्वेश्चन आते हैं कि इस तारीख को ये दिन है तो इस तारीख पे कौन सा दिन होगा, ये करेंगे हम अगली क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि सालों के कैलेंडर समान कैसे होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो के एग्जाम जिनके हैं उनको शेयर भी करते रहें कि एक दो क्वेश्चन जरूर कैलेंडर से मिलेंगे। कैलेंडर के बाद अगर इस पर सही तो हम आपको जो वीडियो में कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, कथन एवं पूर्व धारणा, इस पे भी हम चैप्टर जल्दी ही लाएंगे। वीडियो के एग्जाम से पहले आप सबको रिवीजन करवा देंगे हम। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।